Good morning, student. I hope you are doing well at your home. Today I am going to explain you question number 13 of drawing of class 7. So करते हैं रीडर हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। एक विषमबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के बराबर तथा भुजा बी सी दी है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे ये 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली है। ठीक है, फिर दोबारा उसको 6 सेंटीमीटर की एक और लाइन सेगमेंट लेंगे। ठीक है, और एक और क्या करेंगे, आधार कोण बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमने बनाया है आधार कोण, आपको पता होगा कैसे बनाएंगे हम आधार कोण। सबसे पहले आपने ये लाइन लेनी है, ये कितने भी सेंटीमीटर के आप ले सकते हो। फिर अपनी कंपास को ओपन करना है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा पर आप 1 सेंटीमीटर ओपन करोगे तो ठीक है। फिर आप अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रख के ऐसे करके आँख लगाओगे। ओके, फिर आप अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखोगे, इस प्रकार से ऐसे लगाओगे आप। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे और ये आपके पास आधार कोण ए बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइड में आपने BC लाइन लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी लेनी है, आपने 7 सेंटीमीटर लेनी है। फिर आपने अपनी कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है। ओके, फिर आपने अपनी कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है। फिर आपने कंपास को B पॉइंट पे रखना है और यहाँ से B पॉइंट पे कंपास को रख कर यहाँ पे इस तरह से आपने आर्क लगानी है। ठीक है, फिर आपने ए पॉइंट पे आधार कोण ड्रॉ करना है। आधार कोण जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसे ही आपने आधार कोण इधर ड्रॉ करना है, इस तरह से ऐसे, और इधर कंपास रख के ऐसे करके आधार कोण ड्रॉ करें। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अब आपने इस जहाँ पे ये आर्क लगी है इस आर्क से लाइन को क्रॉस करते हुए इसको एक्सटेंड करना है, इस आर्क पे ये जाके कहीं पे मिले। ठीक है, फिर आपने इस पॉइंट को जो इस आर्क पे मिल रहा है उस पॉइंट को आपने बी से भी मिलाना है और इस तरह से आपका ये विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और लास्ट में आपने इसकी लेंथ को भी मेज़र करना है कि AC की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AB तथा न्यून कोण 30 डिग्री का दिया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट लेंगे। आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 या 6 सेंटीमीटर लेने के बाद आपने इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी लाइन सेगमेंट को आप बाइसेक्ट करते हैं देन ओपन योर कंपास मोर देन हाफ। तो 5 का हाफ क्या होता है, 2.5 होता है। 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके मीन्स आपने जैसे 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर दिया और फिर इस तरह से आपने इसको बाइसेक्ट करना है। B पॉइंट पे रखेंगे आप कंपास को, इस तरह से आप आर्क लगाएंगे। फिर आप अपनी कंपास को A पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से आप इसको बाइसेक्ट करेंगे, आर्क लगाएंगे और बाइसेक्ट करेंगे। अब आपके पास, अब आप क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी कंपास को इस सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से A तक कंपास को ओपन करेंगे और फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट आपके पास न्यून कोण जो है वो 30 डिग्री का दिया है। अब न्यून कोण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो 90 से कम हो। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली न्यून कोण जो है वो 30 डिग्री का दिया है। तो 30 डिग्री का एंगल आपको पता है कैसे बनाते हैं, इस तरह से आप बनाएंगे, ये ऐसे करके आर्क लगाएंगे। फिर अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे और ये आपके पास ये जो बनता है ये कितने का बनेगा, ये आपके पास ऐसे ऐसे आर्क लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे
और एक आर्क ऐसे लगाएंगे और इस तरह से ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप ए पॉइंट से इस आर्क से पास होते हुए क्या करेंगे, एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे जो इस सेमी सर्कल को टच करेगी। फिर उस पॉइंट को आप बी से ज्वाइन करेंगे और इसको पॉइंट सी नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चाहे तो आप डी की हेल्प से भी मेज़र कर सकते हैं। ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी आधार कोण ए तथा दो भुजाओं का योग AD रेखा के समान दिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, या तो आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पीछे आधार कोण ड्रॉ करना सिखाया है, वैसे ही यहाँ पर भी आप एक आधार कोण ड्रॉ करेंगे। अपनी कंपास को कैसे करेंगे, आप अपनी कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे इतना सा, फिर इस पॉइंट पे रख के ये आर्क लगाई। ठीक है, इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ये आपका आधार कोण बन गया। ऐसा ही आधार कोण आप इस ए पॉइंट पे भी बनाएंगे ऐसे, और इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को, फिर ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, साइड में आपने एक AD लाइन सेगमेंट लेना है, साइड में आपने एक AD लाइन सेगमेंट लिया हुआ है। फिर आप अपनी कंपास को, जिसकी लेंथ कितनी ली है आपने, 7 सेंटीमीटर ली है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे और ए पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, ए पॉइंट पे रखेंगे और 7 सेंटीमीटर ओपन करके आप इस तरह से आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए टू इस एंगल को, इस एंगल की आर्क को पास करते हुए ये डी पॉइंट पे कहीं पे कट करेगी। फिर आपने क्या करना है, D to B ज्वाइन करना है, B to D ज्वाइन करना है। अब आपने B to D की जो लेंथ है उसको आपने मेजर करना है कि आपके पास कितनी आ रही है। ठीक है, चाहे अगर जो B to D लाइन सेगमेंट है वो आपके पास अगर 8 सेंटीमीटर आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो आपने इसको बाइसेक्ट करना है, मोर देन हाफ कंपास को ओपन करके आपने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ये 8 आ रही है तो 8 का हाफ कितना होता है, 4.5 कंपास को ओपन करेंगे और इस तरह से आप बाइसेक्ट करेंगे इन दिस वे। ओके, ऐसे B पॉइंट पे रख के फिर D पॉइंट पे रख के आप इसको बाइसेक्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपके पास बाइसेक्ट हो चुकी है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और फिर इस के ऊपर ये टच करेगी, इसको C पॉइंट देंगे और ये जो आपके पास पॉइंट आएगा इसको आप B के साथ ज्वाइन करेंगे और इस तरह से आपका ये एंगल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज EAD को समान 4 भागों में बांटो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेंगे। ठीक है, आप 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले लेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर की 2 और लाइन सेगमेंट लेंगे। मीन्स आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब आप तीनों साइड को बाइसेक्ट करेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, देन कंपास को मोर देन हाफ, मीन्स 6 का हाफ कितना हुआ, 3 हुआ, और कंपास को 3.5 या 4 भी आप ओपन कर सकते हैं। फिर D पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से आप इसको बाइसेक्ट करेंगे, करके इस तरह से आप इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप D पॉइंट पे रख के उतनी कंपास ओपन करनी है। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं और हमें 3.5 ही कंपास ओपन करनी है। इस तरह से आप इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप A पॉइंट पे रख के आप A और E को बाइसेक्ट करेंगे, कंपास उतनी ही खोलनी है, मोर देन हाफ, 3.5 ऐसे करके बाइसेक्ट करेंगे। फिर E पॉइंट पे भी रख के आप इस तरह से इस AE साइड को बाइसेक्ट करेंगे। फिर E पॉइंट पे रख के आप ED को भी बाइसेक्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है,
फिर डी पर रख के आप इस तरह से इसको बाइसेक्ट करेंगे। अब आपके पास ये तीनों साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको प्रोड्यूस करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और एक्सटेंड करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना और एक्सटेंड करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये तीनों साइड्स जो हैं वो बाइसेक्ट हो जाएंगी। अब इनका जो सेंटर आएगा, इस सेंटर को इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, तीनों ही सेंटर्स को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आपके पास EED ट्रायंगल 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स में, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। So student, I hope you like this video and understand all these 4 questions. So try to make all these 4 questions in your drawing notebook. Thank you. Have a nice day.